हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th भूगोल त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपके लिए हमने एक पेपर तैयार किया है और पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही एक बात आपसे कहनी है कि त्रैमासिक परीक्षा को सीरियसली लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके त्रैमासिक के नंबर आपके फाइनल एग्जाम में काउंट हो। ठीक है, इसलिए तैयारी अच्छे से करनी है और इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप निर्देश देख रहे हैं सारे। सबसे पहले सही विकल्प है। देखिए पहला विकल्प क्या है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, आपको तैयार करना है। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है, आपके लिए आंसर बहुत सरल रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। फिर अगला है, मानव विकास सूचकांक में भारत में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। उसके बाद, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है। फिर है रिक्तस्थान। बेंदा रिक्तस्थान के अबचमार क्षेत्रों के जंगल में रहता था। फिर अगला है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म रिक्तस्थान है। फिर अगला है, मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का कार्य रिक्तस्थान ने किया था। किसने किया था, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है, फूलों की कृषि रिक्तस्थान कहलाती है। डिगबोई रिक्तस्थान नगर है। फिर आगे सही जोड़ी बनाइए। आपके सामने दो कॉलम दिए हुए हैं, आ और बा। मानव समाज एवं प्रकृति की अनोन्य क्रिया क्या कहलाती है, इधर आपको देखना है। फिर उसके बाद, वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं। और उसके बाद, जन्म और मृत्यु दर समान होना क्या होता है। और सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कार्यशील जनसंख्या। अब आगे देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। विश्व की प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। अप्रवास किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। गुच्छित बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। फिर 2 अंक का प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। फिर है, आमूलवादी विचारधारा क्या थी, रेडिफल। या फिर व्यवहारवादी विचारधारा को समझाइए। प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखना है और प्रवास के किन्हीं 2 अपकर्ष कारकों को लिखना है। फिर आगे, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं अथवा लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। मानव विकास के उपागम कौन से हैं अथवा मानव विकास का क्या अभिप्राय है। फिर 10वां प्रश्न देखिए, भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है अथवा भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। फिर अगला है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है अथवा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है। फिर अगला है, भारत में बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 2 कारण लिखिए अथवा उत्तर भारत के राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। गैरिसन नगर क्या होते हैं अथवा महानगर क्या होते हैं। सब 2-2 नंबर वाले हैं। भारत के किन्हीं 2 पर्यटन नगरों के नाम लिखिए अथवा मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। फिर उसके अथवा में कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है, इसको समझाना है। फिर अगला, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए अथवा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। फिर अगला है, विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है अथवा भारत में मानव विकास के 3 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। फिर अगला है, खनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। या फिर जलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। 19वां प्रश्न है, लोगों पर संदूषित जल, गंदे पानी के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ते हैं अथवा पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। या फिर जल संवार
प्रबंधन क्या है, सतत पोषणीय विकास में इसका क्या महत्व है, अथवा जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों एवं और विवादों को जन्म देता है, उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपसे मानचित्र पूछा है, आपको दिखाना है दिल्ली कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उसको दर्शाना है, लक्षद्वीप है, शिमला है, अथवा मुंबई दिखाइए, गंगा नदी दिखाइए, न्यून साक्षरता वाला राज्य दिखाइए। फिर विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है आटाकामा मरुस्थल, जापान द्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, भूमध्य रेखा, कैलिफोर्निया, ठीक है। अथवा में है सहारा मरुस्थल, तस्मानिया द्वीप, अमेजन बेसिन, नॉर्वे, कर्क रेखा। तो ये आपका पेपर हो जाता है और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक मॉडल पेपर है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी तैयारी अच्छी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।